ये दुनिया जब बनी तो उसके साथ ही दो सबसे ताकतवर शक्तियों का भी जन्म हुआ था और इन दोनों शक्तियों ने अपना अलग अलग रास्ता चुना। एक शक्ति हमेशा से प्रकृति के साथ खड़ी हुई और लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगी, तो वहीं दूसरी शक्ति अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने लगी, यानी आतंक फैलाने लगी, जिसके कारण उसे बुरी शक्ति कहा जाने लगा। और इस घटना से ही जन्म हुआ बुराई और अच्छाई का, और इनके बीच की लड़ाई आज भी जारी है। तो ऐसी ही एक प्राचीन कहानी है बाली की, जहां रंगदा नाम की बुरी शक्ति के साथ हमेशा से बोरंग नाम की शक्ति का युद्ध होता आया है। और आज भी बाली के लोग रंगदा की बुरी शक्तियों से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने के लिए बोरंग नाम की देव शक्ति का सहारा लेते हैं। तो आखिर कौन है ये रंगदा नामक खतरनाक बुरी शक्ति जिससे लोग डरते हैं? क्या है इसकी कहानी? चलिए इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो इंडोनेशिया के बाली में रंगदा नाम की चुड़ैल को राक्षसों यानी बुरी आत्माओं की देवी कहा जाता है, और रंगदा बाली के उस औरत को कहा जाता था जो या तो विधवा हो गई हो या फिर उसके पति ने उसको छोड़ दिया हो। तो इस रंगदा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, यानी बाली की लोक कथाओं में इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये रंगदा चुड़ैल कोई और नहीं, एक जमाने में इस देश की रानी हुआ करती थी और इसका नाम महेंद्र दत्ता हुआ करता था। यानी प्राचीन काल में जब भारत अखंड भारत हुआ करता था तो रानी महेंद्र जावा प्रदेश की राजकुमारी हुआ करती थी, और जब वो वयस्क हुई तो उनके पिता ने यानी जावा प्रांत के राजा ने उनकी शादी राजा उदयन से कर दी थी, जो कि उस समय वो बाली द्वीप के राजा थे। और ये शादी एक तरीके से दो प्रांतों के राजनीतिक संबंध को मजबूत करने का एक निर्णायक फैसला था। अब क्योंकि ये शादी राजनीतिक रूप से जावा और बाली से जोड़ती थी, इस वजह से रानी महेंद्र दत्ता के पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की उतनी आजादी नहीं थी जितना कि एक आम प्रजा के लोगों की होती है। और ऊपर से विवाह के बाद उनसे ये भी अपेक्षा की जाने लगी कि वो राज्य को जल्द से जल्द एक राजकुमार यानी वारिस प्रदान करें, और रानी पर राज्य को उसका उत्तराधिकारी देने का दबाव समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। और फिर काफी सालों के इंतजार के बाद जब सबको ये लगा कि अब रानी महेंद्र दत्ता राज्य को वारिस नहीं दे पाएंगी, तो रानी की आस्था माता दुर्गा में और ज्यादा बढ़ने लगी। और कुछ समय के बाद ही माता के आशीर्वाद से उनको पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सारा का सारा बाली प्रदेश प्रसन्न हो गया। लेकिन ये सब हो जाने के बाद भी रानी के अंदर एक अलग ही जिज्ञासा उठ जाती है, यानी शक्तियों को पाने की लालसा उसके अंदर उठने लगती है, क्योंकि रानी अब और ज्यादा ताकतवर बनना चाह रही थी। और अब वो ऐसा सोचने लगी थी कि अनेकों देवी देवता हैं, लेकिन जिस पर मैंने अपनी प्रार्थना केंद्रित की वह देवी दुर्गा थी, जिनका मैंने हमेशा अनुकरण किया था। और एक ऐसी मजबूत वो महिला यानी ऐसी देवी हैं और भयंकर योद्धा भी हैं, जिसके कई हाथ हथियारों को पकड़े हुए हैं, और एक गुर्राते हुआ बाघ पर वो सवार रहती हैं, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तो देवी का इस प्रकार से मन ही मन वर्णन करने के बाद अंदर ही अंदर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ रानी अपने आप से कहती हैं, हाँ मैं यही बनना चाहती हूँ। अब इस प्रकार की मन में कामना करते हुए कब वो रानी जादू टोना और तंत्र और उसके साथ ही साथ गलत शक्तियों की साधना करने लगी, उसे पता ही नहीं चला। और अब क्योंकि उसको तो दुर्गा माता के जैसी शक्तिशाली बनना था, इसलिए उसने सही रास्ता न चुनकर बुराई का रास्ता अपनाने लगी। यानी अब वो जादू टोना करना सीख गई और राक्षसों को नियंत्रित करना सीखने लगी थी। और यहाँ तक कि वो ये भी करने लगी कि अगर कोई उसे नाराज कर देता है तो वो उसे अपनी गलत शक्तियों के बल पर उसको एक भयंकर बीमारी दे देती थी, जिसका कोई इलाज ही नहीं कर पाता था। और इस तरीके का कृत्य करके रानी को बहुत ही खुशी मिलने लगी थी। अब इसका परिणाम ये हुआ कि रानी देवी ना बनकर एक क्रूर औरत बनने लगी थी, और ये सभी कृत्य रानी कहीं और नहीं महल में ही रह के कर रही थी। और ये बात राजा को पता ही नहीं थी और ना ही उनके परिवार में कोई जानता था। लेकिन फिर भी ये बात ज्यादा दिनों तक कहाँ छुपने वाली थी। और एक दिन राजा के किसी गुप्तचर ने उसे ये बताया कि रानी रात को समुद्र के किनारे कब्रिस्तान के सामने खुले कमरे में तंत्र साधना और जादू टोना और तो और गलत शक्तियों की साधना कर रही थी। जिसके बाद राजा उदयन ने दरबारियों को बुलाया और पवित्र मंच पर खड़े होकर चिल्लाया और कहा, रानी महेंद्र दत्त, तुमने इस राज्य को शर्मसार कर दिया है। तुमने बाली में बुरी शक्तियों को आने दिया है। अब तुम मेरी रानी नहीं हो।
मैं तुम्हें रानी के पद से और इस राज्य से निर्वासित करता हूँ। और इससे पहले रानी को समझ पाती कि क्या हो रहा है, पहरेदारों ने रानी को पकड़ लिया और महल से बाहर खींच लिया और उसे बंदरों की चीख पुकार के बीच अंधेरे घने जंगलों में छोड़ दिया। और उस समय रानी के पास सिर्फ उसके शरीर पर पहने हुए उसके कपड़े ही थे, ना ही उसके पास खाना था और ना ही कोई दूसरा सामान था। यानी भयंकर जंगल में एक औरत को खुला छोड़ दिया गया था और राजा उदयन ने यह मान लिया था कि रानी अब एक शापित औरत बन चुकी है और उसे इस जंगल में छोड़ देने पर वो जल्द ही कुछ समय के बाद मर जाएगी और कुछ दिनों के बाद प्रजा उसके द्वारा किए गए शर्मनाक तथ्य को भी भूल जाएगी कि वो जादू टोना करके इस द्वीप को दूषित कर रही थी। तो वहीं दूसरी ओर जंगल की रात में खौफनाक आवाजें रानी के कानों में गूंज रही थी और वो जानवरों को चुपके से पेड़ों के बीच से अपने शिकार का पीछा करते हुए सुन और देख रही थी। तो इतना खौफनाक मंजर जंगल का देखने के बाद भी रानी को डर नहीं लग रहा था। अब क्योंकि रानी भी अब कोई कमजोर महिला तो नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही इससे भी खतरनाक तरीके से साधना कर चुकी थी, जिसके कारण उसका डर बिल्कुल निकल चुका था उसके मन से। और जब करीबन एक हफ्ते या उससे भी ज्यादा का समय बीत गया तो कुछ ग्रामीणों को जब रानी के निर्वासन के बारे में पता चला तो वो उसे खोजने के लिए जंगल में चले गए और खोजते खोजते वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रानी बुरी शक्तियों को साधने का तंत्र कर रही थी। और ऐसा देखकर वो लोग रानी के इस क्रिया से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जिसके बाद वो चाहते थे कि रानी उन्हें भी राक्षसों को गुलाम बनाना सिखाए। और उसके साथ ही वो ये भी सीखना चाह रहे थे कि कैसे भटकती हुई आत्माओं को अपने वश में करें जो दूसरों को श्राप देना चाहती थी। और जब यह बात रानी ने उन ग्रामीणों के मुंह से सुनी तो काफी हंसने लगी और खुश भी हो गई, जिसके बाद से ये उसके पहले शिष्य बन गए। और रानी ने भी उन्हें अपनी पहली लयाक का नाम दिया और लयाक का मतलब होता है चुड़ैलें। जिसके बाद रानी भी अब खुद बाली की रानी नहीं रही, क्योंकि अब वो लयाक की रानी बन गई थी, यानी राक्षसों की रानी बन गई। और अब धीरे धीरे कई साल बीत गए और जो रानी और उसके चेले थे जो सब राक्षस कहे जाने लगे थे वो सभी पहले के मुकाबले और ज्यादा ताकतवर और उनसे सब लोग डरने भी लगे थे। और रानी अपने राक्षसों से राजमहल में क्या चल रहा है उसकी जासूसी भी अपने राक्षस चेलों से करवाती थी। और एक दिन जब उसका चेला शाम को वापस आया और जमीन पर रेंगता हुआ रानी को बताया कि उसका पति यानी राजा उदयन ने पुनर्विवाह करने की योजना बनाई है, और जब ये बात रानी ने सुनी तो उसके सीने में क्रोध भर गया और वो गुस्से में बोलने लगी कि आखिर ऐसी कौन औरत है जो मेरी जगह ले सकती है और उसके बच्चों की माँ बनना चाहती है। ऐसा कहकर वो गुस्से में चिल्लाई और उसकी चीख इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि आसपास के पौधे भी मुरझा गए और जानवर भी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। और फिर कुछ देर बाद गुस्से से कांपते हुए उसने अपने बेटे जिसका नाम एरलॉन्ग था उसको जंगल के किनारे मिलने के लिए संदेश भेजा। और जब दोपहर हुई तो राजा कुमार एरलॉन्ग ने देखा कि किसी ने उसके कमरे में एक पत्र छोड़ दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारी माँ तुमसे जंगल में मिलना चाहती हैं, जिसको पढ़कर राजकुमार वहां जाने के लिए तैयार हो गया और इसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। और जब राजकुमार एरलॉन्ग चुपके से जंगल के रास्ते पर जा रहा था तो उसकी नजरें हर दिशा में घूम रही थी, क्योंकि उसको ये भी डर था कि कोई उसे देख ना ले। लेकिन जब राजकुमार जंगल के बीच में पहुंच गया तो उसको मेरा बेटा कहकर रानी ने पुकारा और उसकी फुसफुसाहट भरी आवाज हवा के माध्यम से राजकुमार के कानों तक पहुंच चुकी थी। और फिर राजकुमार माँ कहकर जमीन की ओर देखने लगा, क्योंकि वो डर भी रहा था। इसीलिए उसने रानी की आंखों में आंखें ना मिलाकर जमीन पर ही देखना सही समझा। और फिर कुछ देर बाद रानी ने अपने बेटे से कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ एक एहसान मांगने के लिए बुलाया है कि तुम अपने पिता को समझाओ कि उन्हें दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और अभी मरी नहीं हूँ और मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता है। अब ये बात रानी की सुनकर एरलॉन्ग ने कुछ देर बाद कहा कि मैं नहीं कर सकता, और ऐसा कहकर एरलॉन्ग रानी से दूर हो गया और महल की ओर भाग गया। लेकिन आखिरी समय तक भी उसने अपनी माँ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, और देखता भी क्यों, क्योंकि पिछले 17-18 सालों में
उसकी माँ यानी रानी एक भयावह दृश्य बन चुकी थी, क्योंकि उसने पिछले 17-18 सालों में कभी नहाया ही नहीं था और ना ही कपड़े बदले थे, यानी कपड़े भी फटे हुए थे और बाल भी उलझे हुए थे। और अब जब उसको लगा कि उसकी पहली संतान ने उसका साथ ना देकर उसके साथ विश्वासघात किया है, तो उसने अपनी बेटी जो कि राजकुमारी रत्ना मैंगली थी, जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, उसको एक भी वर नहीं मिल रहा था, क्योंकि रानी के जादू टोने से जुड़े रिश्ते ने बेचारी रानी की बेटी के जीवन को कलंकित कर रखा था। और अपने जीवन को श्राप समझकर एक दिन राजकुमारी रत्ना भी जंगल में रोती हुई दौड़ रही थी और पेड़ों की शाखाओं की परवाह न करते हुए वो बस दौड़े जा रही थी, और उन पेड़ों की और झाड़ियों की लताएं राजकुमारी के चेहरे पर लग रहे थे और अपने चेहरे की परवाह किए बगैर वो बस दौड़ी जा रही थी। लेकिन जब रानी ने अपनी बेटी के इस हाल को देखा तो उसने अपने पास उसे खींचा और अपनी छाती से लगा लिया और राजकुमारी रत्ना से कहा कि आओ बेटी, तुम्हारी जगह यही है, तुम्हारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। जिसके बाद रानी ने अपनी बेटी रत्ना को अपना शिष्य बना लिया और उसे कहा कि तुम मेरी सबसे शक्तिशाली शिष्याओं में से एक होगी। और फिर आगे रानी ने उसे कहा कि हम दोनों के साथ हुए अन्याय पर मैं बहुत गुस्से में हूँ और इस अन्याय का बदला पूरे समाज को चुकाना पड़ेगा। अब इस घटना के बाद रानी और उसकी बेटी और भी ज्यादा हिंसक और क्रूर हो जाती हैं। और फिर एक धुंध भरी सुबह जब गांव की एक छोटी बच्ची जंगल में बहुत दूर तक आ जाती है, वो रास्ता भटक जाती है, जिसके बाद रत्ना उसे पकड़कर रानी के पास ले आती है। और वो बच्ची डर के मारे कांप रही थी और रो भी रही थी, लेकिन रानी ने जरा सा भी उस पर दया ना दिखाई और अपने पंजे जैसे नाखूनों से उस बेचारी छोटी सी बच्ची का गला दबा देती है और असुरी शक्तियों को वो बुलाने लगती है और कहने लगती है कि इस निर्दोष रक्त को प्रसाद के रूप में ग्रहण करो हे शक्तियों। और रानी की ये पुकार मान ली जाती है। तभी कुछ देर बाद समुद्र में पानी का तेज बहाव आता है और एक काली लहर उठती है जो पूरे गांव को जलमग्न कर देती है और देखते ही देखते सारी फसलें बेकार हो जाती हैं, कई घर नष्ट हो जाते हैं। यानी छोटी बच्ची की दी गई बलि की सफलता ने रानी के अंदर एक नए विचार को जन्म दे दिया और वो कहती है कि बाली में बच्चे पवित्र होते हैं क्योंकि वे अभी हाल ही में आत्मा के दायरे से बाहर निकले हैं। जिसके बाद रानी अब और ज्यादा ताकतवर और शक्तियां हासिल करने के लिए अब नवजात शिशुओं को अपने शिष्यों के सहारे चुराने लगी थी और उनकी बलि देना शुरू कर चुकी थी। और यही नहीं, जब भी उन्हें किसी बच्चे की मृत्यु के बारे में पता चलता तो रानी और उसके शिष्य और उसकी बेटी रत्ना इन लोगों के साथ मिलकर अपने काले अनुष्ठानों के लिए मृत बच्चों के छोटे से शव को खोदकर चुराने के मिशन पर भी लग जाती थी। यानी अब रानी का आतंक धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगा। लोग अपने बच्चों को एक क्षण भी अब अकेले नहीं छोड़ रहे थे और ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन सालों बाद रानी को यह पता चला कि राजा उदयन की मृत्यु हो गई है और अब बाली का नया राजा उसका ही बेटा एरलॉन्ग बन गया है। अब क्योंकि उसने जब अपने लिए मदद मांगी थी तो उसने मना कर दिया था और उसने उसी समय कसम खा ली थी कि इस विश्वासघात का वो बदला अपने बेटे से जरूर लेगी और वो समय भी अब आ चुका था। यानी एरलॉन्ग अब राजा बन चुका था। इसलिए रानी अब अपने ही बेटे एरलॉन्ग को छोड़ने वाली तो नहीं थी और ये बात उसके बेटे को भी पता थी कि उसकी माँ काफी ज्यादा क्रूर औरत है। और अब जब उसकी माँ का आतंक पूरे राज्य में इतना ज्यादा फैल गया कि अब पूरे राज्य के लोगों को ही वो परेशान करने लगी थी, तो एरलॉन्ग रानी से लड़ने के लिए अब सेना जुटा रहा था। लेकिन रानी ने असुरी शक्तियों की सहायता से पूरे राज्य में महामारी फैला दी और कुछ ही दिनों में आधी आबादी मर गई। तब राजा एरलॉन्ग चिंतित हो गया और रंगदा बन चुकी एक रानी और एक माँ से अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए एरलॉन्ग ने एक महान पवित्र व्यक्ति जिन्हें एम्पु प्रदा के नाम से जाना जाता है उनको उसने बुलाया और उनसे पूछा कि उस रंगदार रानी को कैसे हराया जाए। तब उस महात्मा ने एरलॉन्ग से कहा कि उन्हें हराने के लिए हमें एक अन्य देवता जिसे बोरंग कहा जाता है, जो कि आत्माओं के राजा भी कहे जाते हैं और वो अलग अलग प्रकार के शक्तिशाली जानवरों के रूप भी ले लेते हैं, उनकी सहायता हमें उस रानी को हराने के लिए लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो देव है वो कभी भी सुअर का रूप धारण करते हैं, तो कभी हाथी का तो कभी बाघ का। हालांकि उन्हें शेर का वेश सबसे ज्यादा पसंद है और जब लड़ाई का समय आता है तो वो किसी भी राक्षस से भी भयंकर हो जाता है। तो इस प्रकार की बात जब एरलॉन्ग ने उन महात्मा के मुंह से सुनी तो वो रानी के साथ युद्ध की तैयारी करने में जुट गए
और जब युद्ध शुरू हुआ तो एरलोंग की सेना चांदी के चाकू जिन्हें केरिस कहा जाता था लेकर आई, जिनके सिरों पर जहर लगा हुआ था। तब ये देखकर रानी ने सोचा कि चलो उन्हें ही उनकी दवा का स्वाद चखाया जाए। और जैसे ही रंगदा बनी रानी ने अपनी शक्तियों के दम पर क्रिया करनी शुरू की तो सभी सैनिकों में अचानक ये तीव्र इच्छा जागृत हुई कि वो कैरिस को अपने ऊपर ही घोंप ले और अपने हृदय में विषैले ब्लेड घोंपकर आत्महत्या कर ले। लेकिन जैसे ही खंजर उनकी त्वचा को छेदने ही वाला था तभी बोरंग ने पीछे हटकर एक जवाबी जादू किया और तुरंत ही एरलोंग के सैनिकों की त्वचा अभेद हो गई और सभी सैनिक अपनी वास्तविक चेतना में वापस आ गए और मरने से बच गए। और ऐसा देखकर रानी को क्रोध भी आ रहा था और गुस्सा भी। तभी उसकी हताश चीख सुनकर सभी लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और वे डर से कांपने लगे। लेकिन रानी वहां से गायब हो चुकी थी, यानी युद्ध समाप्त हो चुका था। लेकिन रानी कहाँ गई ये आज तक किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी बाली के लोग ऐसा कहते हैं कि वो बुराई की प्रतीक है और वो कभी भी कहीं भी किसी भी जगह जा सकती है। इसीलिए पूरे बाली यानी इंडोनेशिया में हर जगह रंगदा बनी रानी की भयंकर मूर्ति स्थापित है। तो वहीं उसके साथ ही बोरंग जैसे देवता की भी मूर्ति स्थापित है, जो अच्छाई का प्रतीक है, जो दिखाता है कि बुराई कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, अच्छाई के सामने नहीं जीत सकती। तो इस प्रकार की मान्यताएं बाली में आज भी स्थापित है। अब कौन क्या सोचता है इसके बारे में कहना तो काफी ज्यादा कठिन है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।